वेलकम बैक। आज ससुराल गेंदा फूल की एपिसोड में आपने देखी माइयों की रस्म, जो कि बड़े हल्ले गुल्ले से, बड़े ज़ोरों शोर से हमने फ़न एंटरटेनमेंट के साथ मनाई है। अब कल आगे क्या है, एक चीज़ तो बता देती हूँ, बाकी सरप्राइजेज़ आपकी मर्ज़ी, आप खैर ख़ुद देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो है मेहंदी की रस्म। तो कल हम मनाएंगे मेहंदी की रस्म, और आप देख रहे हैं कि फजर कितना टोन कर रही है मुझे, कितनी टीज़ कर रही है, कितना टॉर्चर कर रही है। अभी सास को मैं मैनेज करने का कोशिश कर रही हूँ, किसी ना किसी तरह सिचुएशन में लाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर कल मैं वाकई कोशिश नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। मैं फजर को तो मैनेज ऐसे करूँगी कि सारी ज़िंदगी याद रखेगी। चुटिया घुमा के वो अपने बाल घुमाना भूल जाएगी, ऐसी चुटिया घुमाऊँगी। अब आते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टेलीनॉर टॉक शॉक आई चैम्प की तरफ। जी, इतने दिनों से मैं टेलीनॉर टॉक शॉक आई चैम्प के बारे में बता रही होती हूँ, मुझे तो बता बता के याद हो गया। अब तो मुझे इस बात पे भी यकीन है कि आपको भी याद हो गया होगा कि टेलीनॉर टॉक शॉक आई चैम्प है क्या। चलें, अगर नहीं भी याद तो मैं दोबारा बता देती हूँ। आई चैम्प मतलब इंटरनेट चैम्पियन। एक्चुअली हुआ ये है कि टेलीनॉर ने रूरल एरियाज़ और सेमी अर्बन एरियाज़ के मोर देन 150 स्कूल्स को चूज़ किया और वहाँ इंटरनेट वर्कशॉप्स कायम की। और ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे ना तो सिग्नल्स सही से काम करते, ना ही तो टेक्नोलॉजी उस तरह से जिस तरह के बड़े शहरों में पाई जाती है। तो उन एरियाज़ को चूज़ करके वहाँ के स्कूल्स को, मतलब कि वहाँ की जो यंगर जनरेशन है, उनको नेट की पॉजिटिव यूजेज के बारे में बताना, और जो क्लासेस उनको दी गई वो वर्कशॉप वगैरह, इट्स लाइक काइंड ऑफ वेरी वेरी पॉजिटिव इनिशिएटिव टेलीनॉर का। और ये इतना पॉजिटिव इनिशिएटिव था कि जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को टेलीनॉर टॉक शो के इस इनिशिएटिव का पता चला तो उन्होंने ना सिर्फ टेलीनॉर के साथ एक MOU साइन किया, बल्कि उन्हें हर तरह की सपोर्ट भी दी ताकि वो बहुत इजीली और आराम से अपने एक्सेस को हासिल कर सकें और बच्चों को एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मुतारिफ भी करा सकें। यू नो दैट कि आजकल एक हमारी जो जनरेशन चल रही है, और जो हमारी जनरेशन ने जब तरक्की करनी है, तो हम अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आशना होंगे तो आगे बढ़ सकेंगे और तरक्की कर सकेंगे। क्योंकि आज के दौर में तो हर चीज़ नेट पे पाई जाती है। आपको कोई अपनी असाइनमेंट करनी है तो वो भी नेट चाहिए आपको उसको यूज़ करने के लिए। कोई थीसिस बनाना है तो उसके लिए भी आपको नेट की ज़रूरत है। इवन लाइक व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट आपको, और एनी काइंड ऑफ रिसर्च यू वांट टू यू नो गेट दैट, सो आपको उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू गो ऑन गूगल एंड यूज़ नेट, और वो भी उसका पॉजिटिव वे आपको पता होना चाहिए कि हाउ कैन यू जस्ट गेट द पॉजिटिव इंफॉर्मेशन और रिसर्च। इसके लिए जब आपको इसका यूजेज का पता होगा कि पॉजिटिव यूज़ आप इसका किस तरह से कर सकते हैं, तो आप अपने काम को भी आसानी से, अपने असाइनमेंट्स को, अपने रिसर्च को इजीली कर सकते हैं। सो वी हैव टू से थैंक यू टू टेलीनॉर, जिन्होंने ये इनिशिएटिव किया। हमारे बच्चों को ने बहुत अच्छा एक मतलब ब्राइट काइंड ऑफ फ्यूचर जो है वो दिखाने की कोशिश की है। सो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में, बल्कि पहले भी, मगर आज मैं ज़्यादा इसलिए कहूँगी कि आज के दौर में वही कौम तरक्की करेगी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ से आशना होगी। जिस कौम के बच्चे कॉन्फिडेंट होंगे वही कौम तरक्की करेगी। और हमारी कौम तभी तरक्की कर सकती है जब हम भी हमारी रिसर्च जो है वो इंटरनेशनली हम उनको कम्पीट कर सकें। जितने भी बाहर के ममालिक हैं और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको कम्पीट कर सकें। हमारी रिसर्च वैसी होगी तो फिर हम काम कर सकेंगे, तरक्की कर सकेंगे। और इन सब चीज़ों के लिए नेट का स्पेशली पॉजिटिव यूजेज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो टेलीनॉर टॉक शॉक आई चैम्प इसी चीज़ को जो है प्रमोट कर रहा है। आज हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। उनका ताल्लुक़ टीचिंग के शोबे से है, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे वैसे भी जो मोस्टली जो गेस्ट आते हैं हम टीचिंग के शोबे से इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उनका बच्चों के साथ एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है, एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना, तो उनका जो फीडबैक होता है ना वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो ये जानते हैं
कि बच्चों को किस तरह से ग्रूम कर सकते हैं और हमारे बच्चों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये सारी बातों को जानते हैं। तो आइए हम अपने गेस्ट से मिलते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं अतहर रज़ा साहब। मगर इससे पहले कि मैं अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, आप एक पैकेज देखिए, क्योंकि जब वापस आएंगे तो अतहर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे डिटेल इसके बारे में बात करेंगे कि टेलेनॉर टॉक शॉक आई जैम की फीडबैक के बारे में हमें बताया और उनका ख्याल क्या है उसके बारे में ज़रा एलैबोरेट करेंगे। तो टेक अ लुक एट द पैकेज। मैं आप लोगों को ट्रेनिंग देने आया हूँ। आप लोगों में से एक बच्चा आज बनेगा इंटरनेट चैंपियन। क्या बनेगा? ठीक है। इंटरनेट चैंपियन कैसे बनोगे? स्टेज के ऊपर आप लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। यूज करना है गूगल और विकीपीडिया। क्या यूज करना है? गूगल और विकीपीडिया। कैसे यूज करना है ये आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, सारों की नजरें स्क्रीन के ऊपर हो। ठीक है, एक एक स्टेप आप लोगों ने फॉलो करना है। सारों ने स्टेप्स फॉलो करना है। कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, किसी को क्वेश्चन हो, हाथ खड़ा करके मुझसे पूछ लेना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ओपरा मिनी के बारे में बताऊंगा। ओपरा मिनी क्या होता है? ओपरा मिनी एक ब्राउजर होता है। ठीक है, ब्राउजर के बगैर हम इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ब्राउजर के बगैर हम इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। जिसको आवाज नहीं आ रही गौर से सुन ले। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फुल ऊंची आवाज में बोलूँ। ठीक है, ओपरा मिनी यूज करके हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं। क्या करते हैं? जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हम ओपरा मिनी के थ्रू यूज करते हैं। ठीक है, ओपरा मिनी हमारा हो गया ब्राउजर। क्या हो गया? क्या हो गया? ब्राउजर। ठीक है, उसके बाद हम लोग ओपरा मिनी के बाद यूज करेंगे सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन से? हमारे पास दो सर्च इंजन है, गूगल और विकीपीडिया। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे सर्च इंजन है, पर यहाँ पे हम लोग सिर्फ दो सर्च इंजन की बात कर रहे हैं, गूगल और विकीपीडिया। कौन से? कौन से? ठीक है, गूगल और विकीपीडिया में फर्क क्या है? दोनों सर्च इंजन है पर दोनों का काम अलग अलग है। ठीक है, गूगल हमें रेफरेंस देता है, विकीपीडिया हमें हिस्ट्री देता है। ठीक है, विकीपीडिया हमें हर चीज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, गूगल हमें उसके हवाले देता है। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस देता है। समझ आई? सबको समझ आई? ठीक है, मुझे आवाज नहीं आई। सबको समझ आई? ठीक है, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे गूगल। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है और हमें जल्दी आंसर चाहिए। ठीक है, सपोज क्वेश्चन मैंने किया, गूगल को मैंने क्वेश्चन किया है, हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, गूगल मुझे बताएगा मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना लिखा होगा टॉप पे, आगे उसके रेफरेंस दिए होंगे साथ। मुझे उसके अंदर सर्च करके
दूसरा जाके सर्च करना पड़ेगा। यही सवाल अगर मैं करूंगा विकिपीडिया से, विकिपीडिया मुझे मोहम्मद अली जिन्ना की सारी हिस्ट्री बताएगा, पाकिस्तान की हिस्ट्री बताएगा। ठीक है, समझ आई? मुझे नहीं आवाज आई, समझ आई? सबको समझ आई है?